हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रह हैं सूरज से बढ़ते क्रम में उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है बुध मरकरी। ये सूरज का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूरज निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें सबसे जो विशिष्ट गुण है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक भी है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। दूसरा है शुक्र वीनस ग्रह। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यह सूरज से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह से सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की तरह बुध और शुक्र दोनों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम समय लगता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। इसका उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका रंग पीला है। मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह बीच में आता है पर उसे हम बाद में बताएंगे। पृथ्वी के बारे में ज़्यादा डिटेल से अभी मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद आता है, सूर्य से बढ़ते क्रम के तौर पे। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री के कोण पे, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ठंड, गर्मी, बरसात, ये ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली का एक गोलाकार होना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। बुध ग्रह के बराबर इसके उपग्रह टाइटन का साइज है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, अर्थात जिस ग्रह में जिस तरह चक्कर लगाता है, अर्थात जिस साइड से शनि ग्रह घूमता है, इसके विपरीत साइड से इसका फोबे नामक शनि का उपग्रह चक्कर लगाता है। अब अरुण यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हेल्स द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इपिसिलोन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर शुष्क के समान दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र के समान, जैसे शुक्र घूमता है वैसे ही ये यूरेनस घूमता है, यानी दक्षिणावर्त का मतलब है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, और बाकी अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जिस कारण बाकी ग्रह पे सूर्योदय पूर्व से होता है, और अरुण और शुक्र ग्रह पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम से होता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है यूरेनस पे और वीनस पे, शुक्र ग्रह पे। और बाकी ग्रह पे जो सूर्योदय होता है पूर्व से और सूर्यास्त पश्चिम की ओर से होता है। अब पढ़ते हैं, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं? यूरेनस को, यानी अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अपने धुरी पे इतना झुका हुआ है जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। इसका सबसे बड़ा
उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं सबसे अंतिम और लास्ट ग्रह वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्र जहान गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्रिटोन प्रमुख है। ट्रिटोन नामक उपग्रह वरुण का सबसे प्रमुख उपग्रह है। अब आते हैं पृथ्वी, जिसे हमने पढ़ा नहीं था, अब पढ़ते हैं। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और हम लोग इसी ग्रह पर रहते हैं। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास का मतलब जो लेटावत झुकाव में है, और ध्रुवीय विकास जो उत्तर से दक्षिण के ऊपर से नीचे है वो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वही मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी को इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति से पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पे झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता रहता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के बिल्कुल समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस पर इतना अधिक जल है कि अंतरिक्ष से देखने पे ये नीला नीला दिखता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बना। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूरज भी एक तारा है, आपको पता होगा। सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी के, और सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।